अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। जी हाँ, देसी मुर्ग कढ़ाई। चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और चूल्हे पे मैंने पतीला रखा है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 kg देसी चिकन। ये हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद टमाटर हैं, 2 बड़े साइज़ के हैं, 1 छोटे साइज़ का। मैंने इसके बड़े बड़े पीस कर लिए हैं। इसका जो गूदा है वो इसमें हल हो जाएगा बॉईल होने के बाद, और इसकी जो स्किन है वो इजीली रिमूव हो जाएगी। फिर आपको पता है कि देसी चिकन जो वो टाइम टेकिंग होता है, अच्छा खासा टाइम लेता है कुक होने में, वो जल्दी नहीं होता, तो इसलिए मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। 2 अदद प्याज लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, इसे रफली चॉप्ड कर लिया है। और अब इसमें इसे हम ऐड करेंगे इसमें। ना बहुत मोटे मोटे पीसेस रखें, ना मैंने बहुत बारीक, बस नॉर्मल रखें। और इसे इसमें ऐड करेंगे। और अब 3 इंच का अदरक का टुकड़ा था, ये थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। और लहसुन मैंने 6 से 7 जवे लिए थे, बस 2 पार्ट किए हैं इसे, और इसे भी ऐड करेंगे। इसे हमने बॉईल करना है, इसलिए मैं इसमें अब पानी ऐड करूँगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 के करीब हैं मिर्चें। और इसके अलावा मैं इसमें अब हल्दी ऐड करूँगी। ½ टीस्पून के करीब हल्दी इसमें ऐड करेंगे। और मुझे तो आदत है घर में मैं इसी पतीले में पकाती हूँ, 1 kg आराम से पका लेती हूँ। लेकिन मैंने बस आदतन ये पतीला ले लिया है, ये मुंह तक भर गया है। अब मैं पतीला चेंज करूँगी क्योंकि मैंने आपको दिखाना है, तो मैं ज़रा उसे खुले मुंह का जो बर्तन है और इससे बड़ा पतीला जो है वो लूँगी। पतीला मैंने चेंज कर लिया है, उससे बड़ा पतीला ले लिया है। और इसमें मैं नमक उस वक्त ऐड करना भूल गई थी स्टार्ट में, अब इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। आप जब इसे बॉईल करें, जब सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो नमक भी उसी टाइम ऐड कीजिएगा। बस वो पतीला चेंज करने के चक्कर में मैं नमक भूल गई। अब हम इसे लिड से कवर करके बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो चुका है, अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम ऐसा करेंगे कि ये जो टमाटर के जो जो स्किन है ना, इसे बाहर निकाल देंगे, सारी रिमूव करेंगे इसमें से। सब निकाल देंगे हम इसमें से, इस तरह से सारे निकाल देने हैं। हमने तकरीबन सारी जो इसकी स्किन थी वो रिमूव कर दी है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। अभी और ऐड करेंगे। आपको पता है चिकन में घी हमेशा ज़्यादा ही होता है, चाहे वो चिकन कोरमा हो, चाहे वो चिकन कढ़ाई हो, घी हमेशा ज़्यादा ही होता है इसमें। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, खुश्क मसाले। 1 टेबलस्पून के करीब है धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च पाउडर,
और हाफ़ टेबल स्पून है गरम मसाला और 1 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे इसमें। मैंने हल्दी नहीं ली, उसकी वजह ये है कि मैंने हल्दी जो है वो स्टार्ट में ही ऐड कर दी थी। आपने देखा है जब बॉईल कर रही थी तभी मैंने हल्दी जो है इसमें ऐड कर दी थी, इसलिए अब मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं चिकन में नमक भी ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मुझे इसमें नमक भी ऐड नहीं करना। जितना मैंने नमक ऐड करना था वो मैंने पहले ही कर दिया है और वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। और वही नमक जो है वो मसाले में भी जज़्ब हो जाएगा। मसाला हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त भुना है, घी अलग हो गया है मसाले से। अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दही। मैं दही को ज़रा फेंट लूँ, फिर उसके बाद में इसमें ऐड करूँगी। और जब दही को ऐड करें तो फ्लेम भी लो कर दें और दही को ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फेंट भी लें। मैंने एक प्याली भर के दही लिया है। दही जो है वो चिकन का लाजमी हिस्सा है, बहुत ज़बरदस्त लगता है दही इस चिकन में। और अब हम इसकी भुनाई करेंगे दही के साथ। पहले हमने मसालों को ऐसे ही भूना है घी में, और अब हम इसे दही के साथ भून रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें। काली मिर्चें मैंने ली हैं हाफ़ टी स्पून के करीब। जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, मसाला हमारा भुन जाए, तब एंड पर ऐड करना है। ये बहुत पहले ऐड नहीं करनी काली मिर्चें। मैंने अब ऐड की हैं क्योंकि हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है। बस हम थोड़ी सी देर इसे और कुक करेंगे और फिर इसे उतार देंगे। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, ये मीडियम साइज़ हैं। इसे भी हमने ज़्यादा कुक नहीं करना, हरी मिर्चों को बस थोड़ी देर इसे इसमें ऐड करके भूनेंगे ताकि इसकी जो खुशबू है, टेस्ट है, वो चिकन में आ जाए। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है ये। इसे एज़ इट इज़ ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई तैयार होगी। हमने इसमें अभी धनिया ऐड करना है। अभी मैंने इसमें धनिया ऐड नहीं किया, और धनिया जो है वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं आप, जितना दिल चाहे। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मिकदार में भी धनिया अच्छा नहीं लगता, बस नॉर्मल डाल रही हूँ क्योंकि हमने ऊपर से गार्निश भी करनी है इसकी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर वो। अब बस हमने इसे मिक्स करना है धनिए के साथ, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, और इसे उतार लेंगे। जो हमारी मुर्ग कढ़ाई जो है, देसी मुर्ग कढ़ाई, वो बिल्कुल तैयार है। जी जनाब, क्योंकि ये देसी मुर्ग कढ़ाई थी तो हमने उसे कढ़ाई में ही सर्व किया है। और अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया से और अदरक से। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई है। और इसके साथ ही मैं चाहूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।